धीरे धीरे डॉसन को दर्द महसूस करने में मजा आने लगता है। दर्द उसके लिए एक नशा बन गया था और फिर वो मरीजों को ठीक करने के बजाय उन्हें मारने का मजा लेने लगता है। और उसकी ऐसी हरकतों के चलते जब उसे मरीजों के पास नहीं जाने दिया जाता है तब वो खुद को चोट पहुंचाना शुरू कर देता है। एक डॉक्टर होने के नाते वो जानता था कि बिना मरे आखिरकार कब तक दर्द सहा जाता है, लेकिन इस दर्द में वो मजा नहीं था जो दर्द से तड़प कर मरने में होता है। आखिरकार उसका दिमाग पागलपन की सारी हदें पार कर देता है और हर रात वो किसी भूखे भेड़िए की तरह अपने शिकार की तलाश में शहर में निकल पड़ता है और पुलिस उसे एक हत्या के बाद पकड़ लेती है और इस तरह से वो आखिर सैडिस्टिक मॉन्स्टर बन जाता है। और कुछ यूं एक भला इंसान और एक बेहतरीन डॉक्टर किसी सनकी के आविष्कार की बलि चढ़ जाता है। ये कहानी सुनकर नीश हल्का सा चौंक जाती है और रोलो उसे देखकर मुस्कुराता है। इसके बाद रोलो एक खिलौने का बंदर नीश को दिखाता है, लेकिन ये कोई आम खिलौना नहीं था। इसके अंदर थी एक औरत की चेतना और वो नीश को अपनी दूसरी कहानी सुनाता है। एक महिला जिसका नाम कैरी है, एक कार एक्सीडेंट के बाद कोमा में चली जाती है। कैरी एक प्यारी पत्नी और एक खुशहाल माँ थी। उसका पति जैक उससे अलग नहीं होना चाहता था, तो वो एक कंपनी की मदद से कैरी की चेतना अपने दिमाग में शिफ्ट करवा देता है ताकि वो उससे और अपने बच्चे से कभी जुदा ना हो सके। अब कैरी जैक की नज़र से अपने बच्चे को बड़ा होते हुए देख रही है और जैक की बाहों के सहारे अपने बच्चे को गले लगाने का सुख भी महसूस कर रही है। और इस कहानी में भी पहले की तरह सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन जल्द ही कैरी हर बात पर जैक को टोकने लगती है। जैक इस बात से थक जाता है। शुरू में जैक उसे कुछ देर के लिए पॉज करने लगता है, लेकिन जब उसके पड़ोस में एक लड़की रहने आती है और जैक उसे पसंद करने लगता है तब चीजें बदल जाती है। जैक उस लड़की के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू तो करना चाहता है, लेकिन वो कैरी से भी बहुत प्यार करता है, इसलिए वो उसकी चेतना को खत्म नहीं करवाता है। इसके बदले वो एक खिलौने के बंदर में कैरी की चेतना को फिट करवाता है ताकि वो कम से कम अपने बच्चे के साथ रह सके। और अब उस खिलौने के बंदर के जरिए वो सिर्फ 2 चीजें बोल सकती है। खुश होने पर मंकी को तुमसे प्यार है और उदास होने पर मंकी को गले लगा लो। लेकिन एक 6 साल के बच्चे के लिए वो बस एक खिलौना है और बच्चे अपने खिलौनों से बहुत ही जल्द बोर हो जाते हैं और एक वक्त के बाद जैक भी उसे छोड़ देता है। और तब से कैरी की चेतना इस बंदर के शरीर में, इस सुनसान रेगिस्तान में